एक लड़का होता है, उसको एक लड़की की तलाश होती है और वो शादी के लिए तैयार होता है। तभी कुछ लोग उससे बताते हैं कि सोनभद्र की एक जगह एक लड़की है, अगर देखना है तो देख लीजिए। तो वो लड़का उस लड़की को देखने जाता है और जब देखने जाता है तो उसकी गोद में एक बेटी थी, एक बच्ची थी। उसको देखता है तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। तो उस लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की बताती है बिना हिचक, कहती है कि मेरे साथ 1 साल तक बलात्कार हुआ है और बलात्कार होने के टाइम ही ये हम गर्भवती हो गए थे। उसी गर्भवती होने के बाद ये बच्ची पैदा हुई है और हमारी बेटी है। हम इसको बेटी की तरह ही पालते हैं और यही हमारे गोद में आज बैठी है। तो लड़का जब ये बात सुनता है तो एकदम से वो देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, ये रिश्ता हमको मंजूर है। क्योंकि जो इतनी सच्चाई से पूरी अपनी बात बता देती है तो उसको ये बात पसंद आती है और कहता है कि रिश्ता हमको मंजूर है। और उसकी शादी होती है, दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि वो विधायक, उसकी धमकी उसके मायके पक्ष माता पिता से तो मिलती ही थी, लेकिन उसकी धमकी आकर के यहाँ ससुराल पक्ष में भी वो आकर के धमकाने लगा और अपने पक्ष में बयान देने के लिए बात करने लगा। लेकिन इस बीच जब उसके पति को ये बात पता चली तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब इस केस को मिलकर लड़ेंगे। और वो रसूखदार व्यक्ति था। इस बीच वो अपनी रिपोर्ट को कई बार डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की, लेकिन जज साहब जो थे वो बड़े ही ईमानदार प्रकृति के थे। उन्होंने ऐसी सज़ा दी कि आज भारत में उसकी गूंज चारों तरफ गूंज गई। जब सोशल मीडिया में खबर आई तो सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे और वो बीजेपी पार्टी का विधायक होने के नाते वो अपना रसूख सब जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चली और उसको सज़ा ऐसी मिली, वो गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन जज साहब ने ऐसी सज़ा दी कि उसकी गूंज पूरे भारत देश में सुनाई दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज बात कर रहा हूँ उसी सच्ची घटना की, और ये घटना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के। मैं बात कर रहा हूँ 15 दिसंबर 2023 की। और एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और अंतिम निर्णय आने वाला था। तो लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर लोग खड़े होकर के कि आज इस विधायक को क्या सज़ा जज साहब देंगे, और ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। उधर जज साहब, जिनका नाम था जो अपर न्यायाधीश फर्स्ट एहसान उल्ला खान, वो सोच रहे थे कि कब 10 बजे कब मैं सीट पर बैठूं और इसको सज़ा दूं। तो टाइम होता है, वो सीट पर बैठते हैं और सारी दलीलें सुनने के बाद उसको ऐसी सज़ा देते हैं कि उसकी जो बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो जानते हैं तो हैरान हो जाते हैं। और इसकी गूंज पूरे भारत में सोशल मीडिया के जरिए गूंजने लगती है। तो दरअसल उसको जब ये जज साहब सज़ा देते हैं तो 25 साल सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए की सज़ा देते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो 10 लाख की राशि है ये उस बेटी को दे दी जाए जो
वो कहीं अपनी ज़िंदगी सही से इन पैसों से जी सकेगी। तो 10 लाख रुपए उसको दे दिए जाते हैं। तो इस बीच ये जब खबर आती है कि एक भाजपा के सिटिंग विधायक को 25 साल की, इस बीच ये खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, जिसकी पार्टी सत्ता में है, उसको इतनी बड़ी सजा मिल गई। और इसके लिए सब लोग पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या था, क्या हुआ था जो इतनी बड़ी आज एक विधायक को, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक को इतनी बड़ी सजा मिल गई, जो 25 साल सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए अर्थदंड के एवज में। तो दरअसल कहानी ये 4 दिसंबर 2014 की है। हर बार रोज की तरह जैसे गांव में महिलाएं काम करने जाती हैं खेतों पर, और इस बीच ये लड़की भी अपने खेत पर काम करने गई थी, घास या चारा काटने या कोई काम करने गई थी। और ये जो ही काम करना स्टार्ट ही किया था, पीछे से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है राम गुलाम गोंड। राम गुलाम गोंड पीछे से आता है, उसको अपने बाहों में जकड़ लेता है। और इस बीच वो पीछे से तो खिलाफत करती है और कहती है कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हमारी तबीयत खराब है। और इस बीच वो विरोध करती है, लेकिन वो मानता नहीं है और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। और वो भी कहती है कि ना तो ना। वो फिर यानी कह दिया तो कह दिया, अब नहीं। तो इस बीच वो जब दोनों में ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश कर रहा था, इस बीच उसकी इतनी ताकत आ जाती है कि उसका विरोध वो करने लगती है, और विरोध करके वो उसके चंगुल से छूट जाती है और दौड़ते भागते भागते अपने घर आकर के बैठ जाती है। इस बीच उसने पीछा भी किया, लेकिन वो तब अपने भागने में सफल हो जाती है और अपने घर के कोने में आकर के बैठ जाती है। और ठंडक का समय था, तब भी उसके पसीना निकल रहा था। इस बीच वो परेशान रो रही थी, तो उसके भाई ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने वो नहीं बताया। तो भाई फिर अपने माता से कहता है कि आप ही देखो क्या कह रही है ये, क्या इसको दिक्कत है। तो वो जाती उसको पुचकारती है, पूछती है, लेकिन वो नहीं बताती है। फिर एकदम से उसके पेट में दर्द होने लगती है, और जब दर्द होने लगती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो जब डॉक्टर उस भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसकी जांच करते हैं, तो पता चलता है वो लड़की गर्भवती है। जब इस बीच उसको पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, तो वो माता पिता और भाई सब हैरान हो जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या बात है, तो नहीं बताती। फिर वहीं पर डॉक्टर से संपर्क करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका ये समाप्त कर दीजिए, गर्भपात करवा दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, यदि अगर गर्भपात करवाओगे तो बच्चा तो चला ही जाएगा जान से, और जो माँ है उसको भी खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि समय ओवर हो चुका है। तो इस बीच जब जान का खतरा होने के कारण वो कहते एबॉर्शन नहीं हो सकता। तो पता चलता है कि फिर वो माँ बाप उससे पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कौन है, क्या है। तो वो बताती है कि जो प्रधान पति हैं, जो प्रधान उनका नाम था, प्रधान का नाम था शिवरत्न देवी। जो शिवरत्न देवी हैं वो प्रधान उनका पति, यानी प्रधान पति जो है राम गुलाम गोंड, ये हमारे साथ लगभग 1 साल से ज़बरदस्ती कर रहा है और हमारे
कई बार खिलाफत करने के बाद भी ये नहीं मानता और हमारे साथ जब देखो तब धमकी दे करके कि तुम्हारे अगर नहीं करोगी और नहीं तो हम करोगी हमारे साथ ऐसा काम तो हम आपके भाई को मार देंगे, आपके पिता को मार देंगे और आपके परिवार को मार देंगे। ये धमकी दे करके हर बार वो उसके साथ संबंध बनाता था, उसका बलात्कार करता था और 1 साल से ये चक्र चल रहा है। और डर के मारे, क्योंकि वो रसूखदार व्यक्ति था और सबके पास सरकारी महकमा और सबके पास उठना बैठना था, राजनीतिक व्यक्ति था, तो वो डर के मारे उसके साथ शारीरिक संबंध बलात्कार करती 1 साल से आ रही थी। और इसी बीच वो गर्भवती हो गई तो उसका ये बच्चा है। तो जब ये माता पिता और भाई सुनते हैं, इसी बीच वो पुलिस थाना, एक थाना उसका पड़ता है म्योरपुर थाना, पहुंचते हैं वहां पर और FIR दर्ज करवाने के लिए कहते हैं। और FIR तो इस बीच पुलिस उसका हल्के में लेती है, टामल टोल रवैया अपनाती है और FIR दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन फिर मजबूरी में पुलिस FIR दर्ज करती है क्योंकि वो गर्भवती भी थी। और इस बीच जब केस दर्ज हो जाता है और उसका कोर्ट केस हो जाता है, कोर्ट केस से उसका जब बुलावा आता था, जब डेट तारीख लगती थी तो ये जाता ही नहीं था उस पर और इसलिए सुनवाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम कर रहा था। और जो इस दरोगा जो विवेचक था वो भी उस केस को डिस्टर्ब कर रहा था, कहीं ये प्रूफ हो जाए कि इसकी एज है, क्योंकि इसकी एज उस समय 14 वर्ष की थी और 18 वर्ष की करना चाह रहे थे। तो इस समय डिस्टर्ब करने की अलग अलग बनवाने की कोशिश कर रहे थे, कागज कहीं से बनवा करके इसकी एज प्रूफ हो जाए। फिर भी जज ने एक नहीं सुनी और वहाँ ये तारीख पर जाता ही नहीं था। इसी बीच BDC का इलेक्शन हुआ और ये केस इस पर चल ही रहा था और BDC का इलेक्शन जीत जाता है। और या फिर उसको कुछ और लिखा था, अभी ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था और या इन परिवार वालों को कुछ और लिखा था, इसलिए 2022 का समय आता है और उसको भाजपा से टिकट मिल जाता है। वो चुनाव लड़ता है और सपा के विजय सिंह को 6,297 मतों से पराजित कर वो विधायक बन जाता है। तो अब विधायक जब बन गया तो उसके पास और शक्ति आ गई। इसी बीच वो विधायक जब जीतता है और शपथ लेने के पहले ही वो जो विवेचक होता है जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट फाइल कर देता है, क्योंकि विधायक का मामला हो जाएगा आगे। डर के मारे अपनी जो चार्जशीट लगा देता है। और इस बीच विधायक जब वो बन जाता है तो रसूखदार व्यक्ति हो जाता है, तो कई बार इस केस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन एक नहीं सुनते। जो जज होते हैं वो बहुत ही सख्त प्रकृति के होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, तो इनकी एक नहीं सुनी जाती है। और वहाँ पर जा करके जब अंतिम निर्णय आता है तो उसमें जीत उस लड़की की होती, क्योंकि वो रो रो करके अपनी कहानी पूरी बताती है 1 साल की। और इस बीच ये केस चलते चलते 9 साल हो जाते हैं, 9 साल का केस हो जाता है। इस बीच कितने वो दर्द सही होगी, कितने पीड़ा सही होगी जब उसको डेट पर जाना पड़ता होगा और ये उपस्थित नहीं होता होगा, या फिर जैसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और जज के आगे जब वो आखिरी सुनवाई थी और वो लड़की रो रो करके पूरी कहानी बताती है अपनी 1 साल की, तो जज साहब ये कहते हैं कि कोई हिंदुस्तान में हम ऐसा कोई नहीं है जो अपनी लड़की के लिए, मतलब जो ऐसा कोई नहीं है जो इस केस के लिए अपने लड़की को झूठे केस में फंसाया करके
ऐसा करेगा। और वो रो करके जब बताती है, इधर वो जज साहब उसको 25 साल और 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा दे देते हैं, सुना देते हैं। इस बीच वो विधायक रो रो कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि जज साहब, हमारे लड़की है और लड़के हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, कुछ सज़ा कम कर दीजिए। लेकिन जज साहब पसीजते नहीं हैं और उसकी एक नहीं सुनते, क्योंकि कहीं न कहीं उस लड़की के जो आंसू थे, उस विधायक के आंसू से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा सच्चाई थी। तो जज साहब ईमानदारी का परिचय देते हुए सज़ा सुना देते हैं और ये पुलिस उसको पकड़ लेती है और पुलिस पकड़ करके उसको जेल भेज देती है। इस बीच वो भाजपा के जो विधायक हैं उनको पुलिस जेल में डाल देती है। और इधर देखिए कि उस लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी और उस जज को भी दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इतनी ईमानदारी से उसका केस सुना, और लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी कि उसने अंतिम समय तक ये अपना केस लड़ा। और क्योंकि लड़की के पास 40 से 50 लाख रुपए का भी ऑफर था समझौते के लिए, लेकिन उसने उसको ठुकराते हुए अंतिम तक वो केस लड़ा और सफलता भी प्राप्त की। तो कहीं न कहीं जज साहब ने ईमानदारी पूर्वक उनका केस सुना, तो इनको एक दाद देनी पड़ेगी, लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसे व्यक्ति को भी सल्यूट करना पड़ेगा जिसने इसको अपनाया है और इसके साथ बिना भेदभाव के शादीशुदा जिंदगी जी रहा है और इसकी अच्छी परवरिश कर रहा है। तो आज की कहानी इतना ही। देखते रहिए भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी।